दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर अब तक भारतीय समाज तंत्र विद्या, काली शक्तियों और जादू टोने जैसी विधाओं में विश्वास करता है। तर्क विज्ञान का समाज में अपनी पहुंच बना लेने के बावजूद आज भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब ना तो सिर्फ विज्ञान के पास है और ना ही किसी तर्क वितर्क के जरिए ऐसी घटनाओं की वजह समझी जा सकती है। जिस देश में हमेशा से ही तंत्र साधना का महत्व रहा हो और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो क्यों हुई, कैसे हुई, इनके पीछे वजह क्या है, ये सब सवाल मस्तिष्क में चोट तो करते हैं, लेकिन इनका जवाब कभी कोई नहीं जान पाता। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां तंत्र साधना से जुड़े कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। दोस्तों, देश का पहला शून्य मंदिर, जिसे गुरु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा ही एक स्थान है जहां कई वर्षों से तंत्र साधना की जाती रही है। आपको यकीन न होगा, लेकिन सच यही है कि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ तंत्र साधना के ही उद्देश्य से करवाया गया था। 3 मंजिला इमारत, इस मंदिर का हर दरवाजा, यहाँ तक कि इसकी आकृति भी अष्टकोणीय है। पुरातत्व वैज्ञानिक, इतिहासकार और यहाँ तक कि जादू टोने में सिद्ध व्यक्ति भी यह जानने की कोशिश में हैं कि आखिर इस मंदिर में कौन कौन सी तंत्रिक क्रियाएं होती थीं। जानकारों का कहना है कि इस मंदिर में हर तल पर अलग अलग देवताओं के मंदिर हैं। प्रथम तल पर गुरु वशिष्ठ, दूसरे तल पर राधा और तीसरे तल पर किसी देवता की मूर्ति नहीं है, इसलिए इसे शून्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें मौजूद 8 द्वारों में से मात्र एक गुरु का था और बाकी 7 सप्तपुरियों अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी के नाम पर रखे गए थे। बंगाल के तत्कालीन महाराज जयनारायण घोषाल ने जब सन 1814 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, तब यह 84 बीघा जमीन पर फैला था, लेकिन अब इसका ढांचा टूटने लगा है। योग और तंत्र साधना करने के उद्देश्य से बनाए गए ऐसे मंदिर भारत में सिर्फ 2 जगह पर ही हैं। पहला यही मंदिर जो बंगाल के हतेश्वरी में स्थित है और दूसरा दक्षिण भारत के भदलपुर में है। योग साधकों और तांत्रिकों का मानना है कि इस मंदिर के तीनों तलों पर स्थित मंदिरों में सबसे ज्यादा अहमियत शून्य मंदिर का है, क्योंकि शून्य को प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ब्रह्मांड शून्य है, पृथ्वी शून्य है। दोस्तों, उनका कहना है कि शून्य की साधना अद्भुत है, इसका संबंध सीधे ईश्वर पर केंद्रित है, इसलिए शून्य को प्राप्त कर लेने वाला ही सबसे बड़ा साधक है। तंत्र साधना करने वाले का कहना है कि कोई भी साधना तभी पूरी मानी जाती है जब आपका कोई गुरु या मार्गदर्शक हो। पहले तल पर गुरु और तीसरे तल पर शून्य के होने का यही अर्थ है कि गुरु से होती हुई यह साधना शून्य पर जाकर खत्म होती है और शून्य को प्राप्त कर लेना साधना की चरम सीमा है। यह वो अवस्था है जहाँ हर चीज अनंत होने लगती है। मंदिर के हर तल पर अष्टकोणीय 7 ऐसे खाने बने हैं जहाँ बैठकर प्राचीन काल में लोग तांत्रिक क्रियाएं और योग साधनाएं किया करते थे। इस मंदिर के भीतर बंगला भाषा में गुरु के शब्द भी लिखे हैं और कुछ ऐसी आकृतियां भी बनी हुई हैं जिनके पीछे का रहस्य आज तक शोध का एक विषय बना हुआ है। इनके पीछे छिपी हकीकत को समझा नहीं जा पा रहा है। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।